दैनिक स्टेट समाचार टीवी में आप सबका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं कि आज की डेट में जो लुटेरे हैं वह नए हथकंडे अपनाकर लोगों को लूट रहे हैं। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है, सनसनीखेज जो मामला सामने आया है, जिसमें कि लुटेरों ने एक नया तरीका अपनाते हुए एक महिला को लूटा और उसको मौत के मुंह में धकेल दिया गया। विस्तार से अगर आपको जानकारी दे दूं कि बिश्ना पुलिस थाना के अंतर्गत गांव मुरारे चक में कल दोपहर को एक हादसा पेश आता है, जिसमें कि एक महिला को कुछ लोग रास्ता पूछने के लिए रुकते हैं और वहीं रुकने के बाद उस महिला से वह गांव का रास्ता पूछते हैं और रास्ता पूछने के बहाने ही वह महिला को लूटते हैं। उसकी कानों की बालियां जो खोलने के बाद जो उस महिला को उसी के दुपट्टे के साथ उसके हाथ और पांव बांधने के बाद साथ में ही जो कुआं था उस कुएं में फेंक देते हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह के जो लुटेरे होंगे कि पहले महिला को लूटते हैं और लूटने के बाद उसके ही हाथ पांव बांधकर उसको कुएं में जो फेंक देते हैं। लेकिन खुशकिस्मती यह रही कि उस कुएं में जो पानी बहुत ही कम था, जो बताया जा रहा है कि 2 से 3-4 फुट जो पानी था उस कुएं में, जिसकी वजह से उस महिला की जिंदगी जो बच गई। सबसे पहले वो कुआं मैं आपको दिखाऊं, वो जगह आपको दिखाने जा रहा हूं फोन के माध्यम से। आप पहले वो देखें, उसके साथ ही आपको पूरी जानकारी भी देता हूं कि इसमें आखिर और क्या हुआ वहां पे। सबसे पहले आप ये देखें, ये वो कुआं है गांव मुरारे चक के बाहर ही पास में ये जो कुआं है, इस कुएं के पास ये सारी घटना होती है जब कल उस गांव की एक महिला, जिसका नाम जो हमें बताया गया है बीना देवी, जो खेतों की तरफ अपने जा रही थी और खेतों में जाते समय उसको 3 लोग, जो जानकारी हमें मिली है कि 3 लोग जो हैं उसको मिलते हैं और रास्ता पूछते हैं। रास्ता पूछने के बाद वह लुटेरे जो है महिला की कानों की बालियां छीन लेते हैं और उसका मुंह दबा लेते हैं ताकि वह शोर ना डाल सके। तो मुंह दबाने के बाद जो चोर लुटेरे थे, उन्होंने उस महिला के जो हाथ और पांव उसी के दुपट्टे के साथ जो बांध देते हैं और बांधने के बाद उसको इस कुएं में, जो आप कुआं देख रहे हैं लाइव स्क्रीन पर, इस कुएं के बीच में उस महिला को फेंक देते हैं। और खुशकिस्मती यह रही कि इस कुएं में इतना पानी नहीं है, तो इस कुएं में इतना पानी नहीं था जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन काफी देर तक इस कुएं में वह पड़ी रही और आवाजें जो लगाती रही कि उसे बचाया जाए। लेकिन लगभग 3 से 3:30 का जो समय था, काफी गर्मी भी थी, तो आस पड़ोस कोई नहीं था। लेकिन काफी समय जो बीत जाने के बाद जब घर वाले उस महिला को ढूंढने का प्रयास करते हैं तो वह देखते हैं कि काफी समय हो गया घर से महिला को निकले हुए, तो आखिर वह घर क्यों नहीं पहुंची है। और उसके बाद जब वह लोग पूरे गांव में उस महिला को ढूंढने का प्रयास करते हैं तो गांव में महिला नहीं मिलती है, तो वह गांव के बाहर खेतों की तरफ जाते हैं और अलग अलग टीमें बनाकर, क्योंकि गांव में एक हड़कंप का माहौल सा जो बन गया था और उस माहौल की वजह से गांव के सभी लोग जो है उस महिला को ढूंढ रहे थे कि आखिर महिला गई तो गई कहां। तो जब ये लोग सारे उसको ढूंढते हुए उस कुएं के करीब पहुंचे, तो जब इनको वहां से आवाजें सुनाई दी कि बचाओ बचाओ, तो सभी लोग जो उस तरफ भागे और जब देखा तो महिला जो कुएं में पड़ी हुई थी और काफी क्रिटिकल हालत में थी, तो लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और किसी तरह से उस महिला को, जो बीना देवी जिसका नाम बताया गया है, कुएं से निकाला। और कुएं से निकालने के बाद उस महिला को जो है बिश्ना उपजिला अस्पताल में पहुंचाया जाता है, जहां पर डॉक्टर द्वारा उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद कुछ देर के लिए अस्पताल में रखा जाता है। और जब थोड़ा लगता है कि अब महिला जो बेटर है तो उसे घर वापस भेज दिया जाता है। लेकिन काफी सनसनीखेज बात है ये कि किस तरह से लुटेरे इस कार्रवाई को अंजाम देते हैं। पहले महिला को लूटते हैं, उसकी बालियां खोल लेते हैं और उसके बाद उसको बांधकर कुएं में फेंक देते हैं। कितनी बड़ी घटना है। और आप लोग भी अब जो सचेत हो जाएं, क्योंकि अगर बात की जाए तो शायद जम्मू संभाग को इसकी नजर लग चुकी है। बात की जाए, अगर इसकी बात की जाए तो जम्मू संभाग में इस तरह के कई मामले जो सामने आते हैं, लगातार लुटेरे
नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। अगर बात की जाए तो कुछ दिन पहले ही जो पंडोरिया में कुछ समय पहले एक वारदात होती है, सुबह सुबह के समय जब महिला घर में अकेली थी तो कुछ चोर जो घर में घुस जाते हैं और महिला को बांधकर घर से चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम देते थे। लेकिन बिजनौर पुलिस ने तब भी इस मामले को बड़े अच्छे तरीके से सुलझाया था और उम्मीद करते हैं कि अब जो ये घटना हुई है इस घटना में भी पुलिस जो कामयाबी पाएगी। हालांकि पुलिस को भी इसकी जानकारी दे दी है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया है और अब पुलिस इन चोरों को ढूंढने का जो प्रयास भी कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो कितनी बड़ी घटना है ये कि अब दिन दिहाड़े चोर इस तरह की चोर हो या फिर लुटेरे हो इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पहले हम खबरें सुनते थे कि किसी के घर में चोरी हो गई, किसी की दुकान में चोरी हो गई, किसी व्यक्ति को रोककर लूट लिया गया। लेकिन लूटना और चोरी करना एक अलग बात है, लेकिन लूटने के बाद किसी को बांधकर उसके हाथ और पांव बांधकर कुएं में यानी कि मौत के मुंह में फेंक देना, ये एक अनोखा ही जो मामला सामने आया है। अब इस पर पुलिस ने भी अपनी जांच जो है वो शुरू कर दी है कि आखिर इसमें क्या निकलकर सामने आता है वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की जो मैं आपको बिजनौर पुलिस थाना के अंतर्गत गांव मुरारे चक से बताने जा रहा हूं, जिसमें गांव की एक महिला को जो लुटेरे हैं वह पहले लूटते हैं और लूटने के बाद उसके हाथ और पांव बांधकर उसे जो पास में ही एक कुआं है उस कुएं में फेंक देते हैं। लेकिन अगर कुएं में पानी ज्यादा होता तो आप समझ सकते हैं कि इस महिला की जान भी जा सकती थी। लेकिन खुशकिस्मती यह है कि महिला पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो हमारे सूत्रों से जानकारी हमें मिली है कि महिला सदमे में है, क्योंकि ये आप पहले तो ये फिर से आप वो कुआं देखें और उसके पास ही एक मंदिर है गांव का, जो एक कुआं है जिस कुएं के पास ये सारी घटना और इसी कुएं में जो महिला को फेंका गया था। लेकिन खासकर आप लोग भी अगर घर से बाहर निकलते हैं तो उसमें आप लोग भी अब सचेत हो जाएं, खासकर महिलाएं, कि अब आपके गांव में अगर किस तरह के अनजान लोग जो आते हैं तो उनकी वेरिफिकेशन करना जरूरी बन गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं किस रूप में किस तरह से किसी के चेहरे पे लिखा नहीं होता कि ये चोर है या फिर ये लुटेरा है। लेकिन अब गांव के लोगों को जरूरत है कि अगर गांव में कोई लोग आते हैं अज्ञात लोग तो उनकी छानबीन जरूर करें, क्योंकि ये किसी भी रूप में आ सकते हैं और किसी को भी ये नुकसान दे सकते हैं। इसी घटना से आप अंदेशा लगा सकते हैं कि जिन्होंने लूटने के बाद महिला को कुएं में फेंक दिया तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि वो लुटेरे भी नहीं जानते थे कि इस कुएं में कितना गहरा पानी है। लेकिन भगवान का शुक्र है कि उस कुएं में पानी जो कम था, जिसकी वजह से आज ये महिला सुरक्षित है। लेकिन इस पर आप लोगों का भी कमेंट बॉक्स में राय देना जरूर बनता है और मैं उन लोगों से भी अब आग्रह करूंगा कि आप लोग भी सचेत हो जाएं। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस तो हर प्रयास करती है, लेकिन हर शख्स के पीछे पुलिस का आदमी नहीं लग सकता। लेकिन हम लोगों को भी अब इस पर जागरूक होना चाहिए और अज्ञात लोग जो गांव में आते हैं, चाहे वो सामान बेचने के रूप में आते हैं, किसी भी तरह से आते हैं, तो उनकी वेरिफिकेशन आप लोग जरूर करें। बाकी आप लोग भी कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखें। बाकी देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाजत। धन्यवाद।